बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का वैक्सीन को लेकर बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी लगवाएं वैक्सीन। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पीएम और उनके मुख्यमंत्री वैक्सीन लगवाएं। ऐसा करने से जनता में विश्वास पैदा होगा। राशिद अल्वी ने वैक्सीन को लेकर यह भी कहा कि देश में मुफ्त लगे वैक्सीन। कांग्रेस नेता का वैक्सीन को लेकर बयान, सबसे पहले पीएम मोदी लगवाए वैक्सीन, पीएम और उनके मुख्यमंत्री भी वैक्सीन लगवाएं। ऐसा करने से जनता में विश्वास पैदा होगा। वैक्सीनेशन और वैक्सीन को लेकर ऐसा पहली बार नहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बयान दिया हो। इससे पहले जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैक्सीनेशन को लेकर बयान दिया था तो राशिद अल्वी ने उस बयान का समर्थन किया था। अब क्या कहा है वैक्सीन को लेकर, सुनवाते हैं आपको। सबसे पहले वैक्सीन प्रधानमंत्री को, उनके मुख्यमंत्रियों को लगवानी चाहिए ताकि देश के अंदर विश्वास पैदा हो सके। दूसरी बात, कौन सी वैक्सीन पब्लिक को लगाई जाएगी ये भी सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि इस वक्त दो वैक्सीन हमारे पास हैं, एक ऑक्सफोर्ड की है, एक हमारी अपनी बनी हुई है। तो सरकार कौन सी वैक्सीन जनता को लगवाना चाहती है या लगवाएगी वो बताए। तीसरी बात यह है कि जनता को मुफ्त वैक्सीन लगानी चाहिए। बिहार के चुनाव में बीजेपी ने ये वादा किया था कि हर बिहार के नागरिक को फ्री दी जाएगी। तो अगर बिहार का ये वादा है तो पूरे देश में फ्री मुफ्त होनी चाहिए। गरीबों का देश है, गरीब आदमी वैक्सीन को नहीं खरीद सकता। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आलोक अवस्थी जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार। आलोक जी, राशिद अल्वी जी सलाह दे रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री मोदी और उनके मुख्यमंत्री वैक्सीन लगवाएं। ऐसा करने से जनता में विश्वास पैदा होगा। इस पर आपका रिएक्शन? अब मुझे आश्चर्य होता है कांग्रेस की विचारधारा पे कि वो देश के वैज्ञानिकों पे और देश के आविष्कारों पे इतना संदेह क्यों करते हैं। पहली चीज, जब उसमें एक प्रोटोकॉल लागू हो गया कि पहले हमारे स्वास्थ्य कर्मी, उसके बाद हमारे जो कोविड-19 के जो वर्कर्स हैं उनको वैक्सीन लगेगी, उसके बाद बुजुर्गों को लगेगी, और ये पूरे सारे प्रोटोकॉल को तय करते हुए जो भी इसके ICMR ने इसको अप्रूव किया हुआ वैक्सीन है उस पर ये अविश्वास क्यों करते हैं? क्या कारण है कि ये कांग्रेस जो है कभी भी देश के साथ चलना नहीं चाहती है? इसके पहले भी जितने भी उदाहरण हुए हैं, केंद्र सरकार ने चाहे जितने भी अध्यादेश लाए हों किसानों के लिए, चाहे अधिनियम बनाए हों, चाहे हमने घुसपैठियों के लिए नियम बनाए हो, चाहे हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी हो, चाहे हमने चाइना से डोकलाम में हाथ पैर सही किए हो चाइनीज के, कांग्रेस ने हमेशा संदेह किया है। कांग्रेस की नीति रही है कि जो देश के साथ अच्छा भी हो रहा है उसमें संदेह का वातावरण पैदा करो और लोगों में भ्रम फैलाओ। इन्हीं के साथ ही रहे हैं अखिलेश यादव जी, जिन्होंने कि इसको भाजपा की वैक्सीन बता दिया। उन्होंने देश का ही पूरा अपमान कर दिया था, क्योंकि जो है उनको वैज्ञानिकों पे भरोसा ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि राशिद अल्वी साहब को अगर देश के वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं है तो क्या उनको देश के बाहर के वैज्ञानिकों पे ज्यादा भरोसा है? क्या उनको पाकिस्तान के वैज्ञानिकों पे भरोसा है? क्या उनको चाइना के वैज्ञानिकों पे भरोसा है? ये स्पष्ट मुझे पूछना है कांग्रेस के प्रवक्ताओं से। ठीक है, वार पर पलटवार। लेकिन दूसरी तरफ राशिद अल्वी जी ये भी कह रहे हैं कि देश में मुफ्त लगे वैक्सीन। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि राशिद अल्वी जी ने शायद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान नहीं सुना है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस वैक्सीन का वितरण निःशुल्क होगा जी। तो इसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस दिग्भ्रमित है, जैसे उनके नेता दिग्भ्रमित है। राहुल गांधी जी, जो कि जब देश में कभी कोई आपदा आती है तो वो विदेश चले जाते हैं। वो सोचते हैं मैं विदेश में जाकर के, इटली में जाकर सुखी रहूंगा, भारत के लोगों को मरने दो, भारत में तो गंदगी फैली हुई है। ये इसी तरीके से राशिद अल्वी जी का और कांग्रेस का जो एक अविश्वास है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर और भारत की जनता के साथ जो सरकार चल रही है, न्याय कर रही है, उनके ऊपर मुझे इसमें बड़ा ही खेद होता है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस को देश की विचारधारा के साथ चलना चाहिए और कांग्रेस हमेशा उसका जो है घनघोर मजाक उड़ाती जा रही है। आलोक जी, क्या वजह है कि एक के बाद एक नेता, और इस वक्त हमारे साथ खुद राशिद अल्वी जी जुड़ गए हैं। राशिद अल्वी जी, आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बहुत शुक्रिया। राशिद जी, बीजेपी कह रही है कि आप भ्रम फैला रहे हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके आधार पर वैक्सीनेशन लगेगा। क्या भ्रम है? अगर मैं ये कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले लगवानी चाहिए
रशिया के अंदर पुतिन ने सबसे पहले लगवाई, इंग्लैंड के अंदर वहां के प्राइम मिनिस्टर ने लगवाई। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले लगवाएं, क्यों नहीं लगवा रहे? नहीं, दो अलग अलग बातें हैं सर, दो अलग अलग बातें हैं। आप ये सलाह दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक वो नहीं लगवाएंगे तब तक हमें वैक्सीन पर भरोसा नहीं है? ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, मैं बहुत सफाई के साथ कह रहा हूँ, देश के अंदर एक माहौल पैदा हो गया है कि किसी का भरोसा है, किसी का भरोसा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री लगाएंगे, पूरे देश का भरोसा हो जाएगा। मुख्यमंत्रियों को लगाना चाहिए, प्रधानमंत्री को लगाना चाहिए, कैबिनेट को लगाना चाहिए। राशिद जी, आपको भरोसा है या नहीं है वैक्सीन पर? कि मेरा नहीं है। सवाल यह है कि देश को चलाने वाला कौन है? प्रधानमंत्री, वो पूरे देश का लीडर है। सबसे पहले लीडर को आगे आना चाहिए। नहीं सर, मैं बार बार इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो भी विरोध कर रहा है वैक्सीन का, उन्हें देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैंने वैक्सीन की कोई मुखालफत नहीं की। मैंने कहा है कि हमारे साइंटिस्ट काबिले मुबारकबाद हैं। देश के साइंटिस्ट बीजेपी के थोड़ी हैं, वो तो मेरे आपके देश के हैं। बीजेपी को ये गलतफहमी है कि फौज भी उनकी, साइंटिस्ट भी उनके, सब कुछ उनका है। अरे वो तो पूरे देश का है। और आज 2 वैक्सीन है, एक हमारी बनाई है, एक ऑक्सफोर्ड है। प्रधानमंत्री लगाए सबसे पहले। बीजेपी को तो आगे बढ़ के कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री ही सबसे पहले लगाए। तो राशिद अल्वी जी, क्या ये संदेश आपकी पार्टी की तरफ से जा रहा है, फिर चाहे जयराम रमेश जी हों, शशि थरूर जी हों, आप हों, कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी या फिर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री वैक्सीन नहीं लगवाते, तब तक विश्वास करना मुश्किल है? देखिए, ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जयराम रमेश क्या कहेंगे उनसे पूछिए। राशिद अल्वी का कहना है कि देश के अंदर भरोसा पैदा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री सबसे। सर, वही तो आप बार बार कह रहे हैं, देश में भरोसा पैदा करने के लिए। वही मैंने आपसे कहा, आप कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं आप तो बार बार कह रहा हूँ। आप खुद कह रहे हैं राशिद जी। मैं तो कह रहा हूँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। आप ही के चैनल पे मैंने 50 लोगों को देखा है जो ये कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। किसको? आम आदमी कह रहा, क्यों नहीं लगवाएगा भाई? अच्छा, जब वैक्सीन है तो ये जिम्मेदारी देश के लीडर की है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि सबको मुफ्त में लगेगी वैक्सीन। आप कह रहे हैं कि मुफ्त में लगनी चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। बिहार के अंदर आपने कहा था कि मुफ्त में लगेगी इलेक्शन के बीच में। जब इलेक्शन आता है आप कुछ और बोलते हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि अभी तक हमने कहा नहीं कि फ्री लगे। ठीक है, ओके सर। राशिद अल्वी जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। आलोक अवस्थी जी, आपका भी शुक्रिया बातचीत के लिए।